नई सेकंड ग्रेड भर्ती का इंतजार करें। मैं सुबह SES शिक्षा विभाग पवन कुमार गोयल साहब जो IAS अधिकारी से मैंने मुलाकात की थी। मेरे सामने उन्होंने कानाराम जी को फोन किया था, जो निदेशक महोदय बीकानेर के, और उन्होंने कहा कि आज पूछा देंगे। शाम को उन्हें पता चला कि वो 9000 पदों की जो अभ्यर्थना है, जो 9000 की घोषणा हुई थी सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना, वो RPSC आज चली गई है। आज RPSC चली गई है, जो सेकंड ग्रेड भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट ग्रेड की है, जो रोस्टर आरक्षण से संबंधित, रोस्टर से संबंधित वो कार्य बाकी था, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हो जाएगा। तो इसी वीक में अभ्यर्थना फर्स्ट ग्रेड की भिजवा देंगे, नहीं हुआ तो अगले वीक में चली जाएगी। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये खबर है। कोशिश यही है, मैंने पहले भी ट्वीट किया था कि फरवरी मार्च में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। मार्च में यदि कोई कमी नहीं रही तो आपकी फरवरी में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और उस यदि कमी रही, यानी कोई दिक्कत आई, यानी कि टाइम लग गया, क्योंकि वो अभ्यर्थना आने के बाद उसको चेक भी करते हैं, तो फिर मार्च में आपकी विज्ञप्ति फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जारी हो जाएगी। अब मैंने ये मांग की है, मैं अधिकारियों से आज मिल के आया हूं, तमाम मेरे साथ और भी अभ्यर्थी थे, कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट पात्रता और शिक्षक भर्ती जो कर रहे हो, सब में समय बेरोजगारों को देना चाहिए। आज RS भर्ती में सिलेबस को बदलाव कर दिया गया। RS भर्ती में अतिरिक्त समय देने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में लोग धरने में बैठे, वो मांग कर रहे हैं। उनकी मांग को लेकर मैंने एजुकेशन मिनिस्टर BD कल्ला जी से मुलाकात की। कभी भी किसी भर्ती परीक्षा में तिथि बढ़ाने की मांग मैं नहीं करता हूं, क्योंकि 2-2 ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मैंने देखा कि इसमें सिलेबस अचानक बदला गया, जिसकी वजह से इनको अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। इस संबंध में मैं शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, CMO में अधिकारियों से बात की। तो साथियों, अब मैं आपको RS भर्ती 2021 के लिए बताना चाहूंगा। जहां तक मेरी बात हुई है, CMO के अधिकारियों का कहना यही है कि उन्होंने RPSC में बात की। RPSC के अधिकारियों का कहना है कि हमारा शेड्यूल जो हमने कैलेंडर जारी किया उसके अनुसार यदि हम आगे बढ़ाते तो साल भर ये भर्ती लेट हो सकती है। ऐसे में RPSC ने सरकार को नेगेटिव जवाब दिया है कि जो शेड्यूल जो जारी किया है, कैलेंडर जारी किया, यदि हम उसको बदलाव करते हैं तो साल भर तक ये RS भर्ती 2021 में देरी हो सकती है। इस कारण से उन्होंने मना कर दिया। अब आपका आंदोलन जारी है, अब इसका निर्णय सरकार को करना है। लेकिन आज की स्थिति यही है, RPSC की तरफ से सरकार को यह कह दिया गया है कि शेड्यूल में जगह नहीं है, ये लेट हो सकती है, फिर समय पे नहीं हो पाएगी ये भर्ती, साल 1.5 साल ये लेट हो सकती है। साल भर के लिए कहा, साल भर ये लेट हो सकती है, ये RPSC का कहना है। हालांकि मैं 18 तारीख को जा रहा हूं, आपकी बात मजबूती से RPSC जो अध्यक्ष मैंने उनसे मुलाकात करके रखने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये लोग बैठे, इनके साथ न्याय किया जाए। लेकिन जो स्थिति मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूं, हालांकि न्यायालय में मामला है, न्यायालय प्रश्नों का जो विवाद को लेकर चल रहा है, न्यायालय इसमें कुछ कर दे, वो अलग बात है कि न्यायालय इसमें क्या निर्णय करेगा, न्यायालय भी कुछ फैसला दे सकता है। साथियों, इसके अलावा जो मैं रीट पे बोल लेता हूं, फिर अन्य पे बोल लूंगा। रीट बहाली को लेकर साथियों, कई लोग, कई लड़कियां, कई लड़के मुझे फोन कर रहे हैं, अभी भी फोन मेरा लाइव आने से पहले फोन आए थे। कई लोग फोन कर रहे हैं कि भाई साहब आपने भर्ती रद्द करवा दी, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। कई लोग कह रहे हैं कि आप डेटा ओपन करने की मांग क्यों कर रहे हो। कई लोग कह रहे हैं कि आप रीट लेवल 2 को बहाल करने में हमारा साथ दो। कई लोग कह रहे हैं CBI की जांच में साथ दो। कई लोग कह रहे हैं कि आप लेवल फर्स्ट भी रद्द कराओ। यानी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत, एक के लिए बोल लिया दूसरा गाली, यानी कि उपेंद्र यादव को बीच में आना। यानी कि कुल मिलाकर अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए, जिस व्यक्ति ने 10 साल तक आप लोगों के लिए संघर्ष किया है, जिसमें लेवल 2 का जो वेटेज जो 70-30 था वो वेटेज हटवाया है, हर जगह आप लोगों का साथ दिया है। लेवल फर्स्ट वाले जो BSTC में मैंने उनका पहले साथ दिया था, अब तो न्यायालय में न्यायालय करेगा, लेकिन वो सब चीजों को भूल जाते हैं कि उपेंद्र यादव ने किस किस का साथ दिया। नहीं, ये कर दिया भैया। इसलिए मैं CBI की जांच के अलावा कोई मांग नहीं करूंगा, ना रद्द करने की मांग करूंगा, ना बहाली की मांग करूंगा। मैंने एक बार भी रद्द करने की मांग नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि मुझे पता उनका दर्द और दुख मैंने देखा था। यह सरकार का निर्णय था, यह विपक्ष का हल्ला था। मैंने CBI की मांग के लिए पहले भी की थी, आज भी कर रहा हूं। CBI की मांग मैं इसलिए चाहता हूं कि इसमें कौन राजनेता है, कौन कौन लिप्त है, कौन सा गिरोह हमेशा के लिए खत्म हो जाए, राजनेता जेल के अंदर आ जाए, जिससे और कौन कौन सी भर्तियों में इन गिरोह ने ये बड़ा कांड किया, इसका खुलासा हो, आप लोगों को पता चले कि हाँ वास्तव में कितना बड़ा कांड हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ, ये सबके सामने है। इसलिए मैं CBI की मांग कर रहा हूं। और एक चीज और बता दूं मैं कि जो लेवल 2 बहाली की जो कर रहा है, सरकार ने अपना फैसला दिया, अब न्यायालय को देना है। यार अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, कहीं बहाली के लिए हमारा साथ दो भैया, अब न्यायालय ही आपका साथ दे सकता है। हाँ, एक चीज आपके लिए प्लस हो सकती है, कई कह रहे हैं रीट लेवल 1 में पद बढ़ाने का साथ दो, कई कह रहे हैं रीट लेवल को रद्द करो। मैं रद्द के लिए पहले भी नहीं कहा था, मैं कहूंगा CBI जांच इसलिए कर रहा हूं, CBI जांच होगी क्योंकि अभी
होगी तो कई लोगों को न्याय मिलेगा। और सरकार ने जो लेवल 2 को रद्द किया तो कहीं ना कहीं उनके पास इनपुट कोई सूत्र होंगे कि वास्तव में पेपर लीक हुआ। नहीं तो सरकार ने 300 के लिए दावा किया था कि 300-400 लोगों के पास ही गया, फिर कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, उन्होंने रद्द किया है। लेकिन आप लगता है आपको मजबूती है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि सच को आस नहीं है। आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ, आप टॉपर हो, तो न्यायालय न्याय करेगा, तो न्यायालय पे विश्वास रखना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग लेवल 1 और 2 के हैं, कि साथियों सांसद साहब किरोड़ी बाबा ने दावा किया 1,23,140 पेपर है। दूसरा लेवल 1 के लिए दावा किया 18,000 लोग हैं जिनके 140 पेपर है। तो कई लोग कंफ्यूज की स्थिति में, जिन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं लेवल 1 में, लेवल 2 तो रद्द हो गई, लेकिन लेवल 2 वाले भी अवसाद में इतने नंबर कैसे आ गए? सच क्या है? लेवल 1 में जो है कि मेरे 125 है, किसी के 132 है, किसी 130 है, वो भी कह रहे हैं कि लेवल रद्द नहीं हुई। लेकिन हम लोग लड़ तो रहे हैं, पदों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन कट ऑफ 135 से ऊपर चलेगी तो हमारा क्या होगा? कई लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, किसके नंबर क्या है या कुछ नहीं है। कई क्या होता है कि गांव में मान लीजिए रमेश है, ठीक है, रमेश को पता है, रमेश ने पूरी मेहनत की है, लेकिन रमेश को पता है मुकेश ने कोई मेहनत नहीं की, वो जुगाड़ कर रहा था, वो कह रहा कि मैं तो पेपर लाऊंगा। अब अभी तक ये पता नहीं कि मुकेश के नंबर कितने हैं। तो हम लोग जो डेटा सार्वजनिक करें, जो लोग हैं जो लेवल 1 और 2 के जो मेरा लाइव को देख रहे हैं, हम 18 तारीख को सुबह 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर मैं धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आरपीएससी अध्यक्ष से भी अन्य जो आरएस भर्ती हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 अन्य मामलों को लेकर उनसे 12 बजे मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले 10 बजे वहां प्रदर्शन होगा कि डेटा ओपन हो, आपकी गलतफहमी निकले। डेटा ओपन होगा तो पता लग जाएगा रमेश को कि मुकेश के कितने नंबर आए हैं, फिर तो पता लग जाएगा इसने जुगाड़ किया है और नंबर आया। ऐसे कई लोग पकड़े जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि आप डेटा ओपन क्यों करवा रहे हैं, तो वो लोग डर रहे हुए हैं कि मेरी पोल ना खुल जाए। साथियों डेटा ओपन होगा, मान लीजिए डेटा ओपन होगा जिसके 125, 130, 128, 132 नंबर आ रहे हैं, 135 नंबर आ रहे हैं, उनको भी पता लग जाएगा कि वास्तव में 140 ऊपर कितने हैं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, किस किस तक गया, कितना घपला, वो भी उनको सच्चाई का पता लग जाएगा। लेवल 2 में पता लग जाएगा कि जो 300 का आंकड़ा सरकार ने बताया है और सांसद साहब ने बताया 1,23,000, जो आंकड़ा बताया वो सही है गलत है, कौन झूठा है कौन सही है, सारे सच्चाई सामने आ जाएगी। डेटा ओपन होगा तो आत्मसंतुष्टि हो जाएगी, हाँ यार इतने लोगों के पास 140 नंबर आए, इसका मतलब सरकार ने भर्ती को रद्द किया तो सही किया, क्योंकि हमारा नंबर आता ही नहीं। उनकी भी आत्मसंतुष्टि होगी। वहीं रीट लेवल 1 जिनका अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हुई, यदि डेटा ओपन हो जाता है तो उनकी भी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। इसलिए साथियों मान लीजिए डेटा 140 पर कम आता है तो आप उस डेटा को हाईकोर्ट में भी रख सकते हो। डेटा हमने ले लिया हो, मान लीजिए जो डेटा हमें परिणाम मिल जाएगा रीट का लेवल 1 और 2 का, वो आपके न्यायालय में भी काम आ सकता है, न्यायालय में काम आ सकता है, आप मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। इसलिए साथियों हम सबको मिलकर, जो तमाम लोग रीट लेवल 1 और 2 से है, वो डेटा सार्वजनिक करवाने के लिए 18 तारीख को सुबह 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पहुंचे, मैं पहुंचूंगा, हम सब मिलकर, वहां मीडिया में रहेगी, हम सब मिलकर आवाज मजबूत करेंगे जिससे डेटा सार्वजनिक किया जाए कि हकीकत क्या है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। क्योंकि डेटा ओपन होगा तो आप सबको जो रीट लेवल 1 की जो भर्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको पता लग जाएगा कि मुझे बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कल क्या होगा, कट ऑफ आ गई, कट ऑफ में नंबर नहीं आए तो फिर कहोगे नहीं ये तो गलत हो गया। उससे पहले कुछ गलत हो या सही हो, उससे पहले आप लोगों को डेटा सार्वजनिक करने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैं जा रहा हूं, आप लोगों की, कई लोगों की आवाज थी, इसलिए आप लोगों के जो सच्चाई सामने है, सच्चाई सामने आएगी, डेटा ओपन हो गया, लेवल 1 में क्या है 2 में क्या है, तो सबको पता लग जाएगा कि वास्तव में पेपर लीक हुआ नहीं, कितने लोगों क्या है, कौन फर्जी है कौन सही है। तो ये चीजें साथियों डेटा सार्वजनिक होने का मतलब भर्ती का पूरा पता लग जाएगा कितनी गड़बड़ी हुई है। तो तमाम लोग फर्स्ट जो लेवल और 2 के अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा, एक दिन के लिए अपने भविष्य के लिए आना, हम सब मिलकर वहां 1 के 2 के रीट इनका कैलेंडर जारी हो। अधिकारियों के सामने मैंने आज बात रखी थी कि रीट जो पात्रता एग्जाम करवा रहे हो, जो कई लोग कह रहे हैं कि इसके तर्ज पे ये फालतू अफवाह है अभी तक, तो है ना, वो अफवाह है अभी तक है। और एक कह रहे हैं कि इसका वेटेज जुड़ेगा, इसका ग्रेजुएशन का वो नहीं जुड़ेगा, वेटेज वो नहीं जुड़ेगा। अब जो जिला स्तर के बजाय प्रदेश स्तरीय मेरिट होगी, पात्रता के बाद एक और एग्जाम होगी। मैंने कहा साहब आप एक एग्जाम तो करवा नहीं रहे हो, लेकिन आप एक के लिए मना कर दिया उन्होंने, अब 2 करवा, कम से कम पात्रता कब होगी, एग्जाम कब होगी, 1 के 2 सबका कैलेंडर जारी किए, लोग परेशान है।
तो इसके लिए वो मीटिंग ले रहे हैं। अभी मुख्य सचिव साहब की मीटिंग हुई थी, मुख्य सचिव साहब की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा बीएड बीएसटीसी वाले जिनका परिणाम नहीं आया, जिनका कुछ चीजें हैं कि तो उनको भी मद्देनजर रखे रहे, नहीं वो डरने बैठे कि साहब हम अपेयरिंग वाले हमें नहीं लिया, तो उनको उनसे रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद वो जल्द ही पात्रता परीक्षा की और शिक्षक भर्ती की एग्जाम की तिथि जारी हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैंने प्राथमिकता के साथ इन मांगों को रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूं